बैंक थ्योरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अज़बी एंड आप देख रहे हैं बैंक थ्योरी। हमारा आज का टॉपिक है न्यू प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फ्रॉम 2021। चलिए देख लेते हैं। बिफोर गोइंग टू मेन टॉपिक, हम लोगों को दो चीज़ के बारे में जानना है। एक है ANBC एंड एक है CEOBE। क्या है ANBC एंड CEOBE? हम लोग आज यहाँ पे फुल फॉर्म जान लेंगे और इस दोनों के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो मैं इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें से आप इसको पूरा जान जाएंगे। फिर भी आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको RBI का ANBC COB का कैलकुलेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ANBC का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और CEOB क्या है? CEOB है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। तो ANBC है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, CEOB है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके, तो न्यू प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस इशूड बाय RBI वाइड देयर सर्कुलर डेटेड 4 सितंबर 2020, मतलब 2020 में 4 सितंबर में इनका RBI ने सर्कुलर इशू किए हैं। और ये जो न्यू गाइडलाइंस है, ये न्यू गाइडलाइंस भी चालू हो रहा है उसी दिन से, मतलब 4 सितंबर 2020 से ही। अभी आते हैं क्या है ये सर्कुलर में, वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो सर्कुलर इशू हुआ है, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर का न्यू जो गाइडलाइंस दिया गया है, ये न्यू गाइडलाइंस में बैंक को, इंडिया में जो बैंक काम कर रहा है वो बैंक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। वो जो अलग अलग कैटेगरी है वो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके उनका टारगेट भी अलग अलग दिया गया है। तो चलिए पहले वो अलग अलग कैटेगरी को देख लेते हैं। क्या है वो अलग अलग कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। जो इंडिया का बैंक है वो पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, वो कमर्शियल बैंक को एक कैटेगरी में लाया गया है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस। जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है वो फॉरेन बैंक का अगर टोटल ब्रांचेस 20 से ज़्यादा हो तो उनको अलग एक कैटेगरी में डाला गया है। और एक है फॉरेन बैंक्स जिसका टोटल ब्रांचेस इंडिया में 20 से कम है, उनको और एक कैटेगरी में डाला गया है। और है RRB रीजियोनल रूरल बैंक्स, इनको एक कैटेगरी में डाला गया है। और लास्ट जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये जो पांच कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके ये जो नया टारगेट है वो नया टारगेट दिया गया है। तो चलिए नया टारगेट के बारे में जान लेते हैं। तो बैंक वाइज प्रायोरिटी सेक्टर मेन टारगेट, फर्स्ट बैंक आता है हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए ये जो टारगेट दिया गया है वो है 40% ऑफ ANBC और CBOBE हुई एवर इज हायर। मतलब ANBC और CBOB के में जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसका 40% डोमेस्टिक या कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर में डालना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जिसको बोलते हैं लेंडिंग करना पड़ेगा। फिर आता है फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस, इसका भी सेम है 40% ऑफ ANBC और CBOB हुई एवर इज हायर। ऐसे करके ये जो फॉरेन बैंक्स जिसका लेस देन 20 ब्रांचेस है उनका भी टारगेट वही 40% दिया गया है। लेकिन इनके लिए सब टारगेट थोड़ा सा अलग होगा। सब टारगेट हम थोड़ा से लास्ट में बात करेंगे। तो सब टारगेट में देखेंगे ये फॉरेन बैंक का जो जिसका ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए अलग से सब टारगेट दिया गया है।
नेक्स्ट आता है आरआरबी। आरआरबी के लिए 75% ऑफ एनबीसी एंड सी और सीबीओबी हुई से बड़ी हायर। देखिए यहाँ पे 70%, पहले आरआरबी को भी 40% था। ये न्यू जो टारगेट आया है, न्यू टारगेट में ये 40% से बढ़ा के 75% में किया गया है, 75% हो गया है। तो 75% इसको इस साल में ही नहीं करना पड़ेगा, इसको भी धीरे धीरे टाइम दिया गया है, धीरे धीरे इनको 75% को अचीव करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी टारगेट आरआरबी के जैसा ही है, इनका भी टारगेट 75% ऑफ एनबीसी और सीबीओबी हुई से बड़ी हायर। ओके, तो ये गया है इनका मेन टारगेट, मतलब इसका जो एनबीसी और सीबीओबी जो हायर है उसका कितना परसेंट इनको प्रायोरिटी सेक्टर में डालना पड़ेगा। अभी तक हम लोग वही देखा। अभी सब टारगेट में भी कुछ डिफरेंस आया है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या है सब टारगेट। तो बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर सब टारगेट, यहाँ पे फर्स्ट जो बैंक मैंने लेके आया हूँ, दिखा रहा हूँ, ये है फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेस, क्योंकि इसका सब टारगेट सबसे अलग है, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट में दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा। देखिए तो क्या है, इनको आप टू 32%, जो 40% इनका टारगेट है उसमें से आप टू 32% ये एक्सपोर्ट क्रेडिट में डाल सकता है, और बाकी जो 8% है वो एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर, इनका चॉइस है, कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर, एक ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर कहीं में डाल सकता है, लेकिन वो कभी 8% से कम नहीं होना चाहिए। 8% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 8% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये फॉरेन बैंक जिसका 20 से कम ब्रांचेस है उनके लिए सब टारगेट थोड़ा सा अलग है, इनको 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट में ये डाल सकता है, और नॉट लेस देन 8% एनी अदर प्रायोरिटी सेक्टर में डाल सकता है। इसके लिए इसके ऊपर कोई अलग से प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक से और फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस, ये दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों के लिए सब टारगेट सेम टू सेम है। क्या है इनका सब टारगेट? फर्स्ट सब टारगेट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इनको 18% डालना पड़ेगा, पिछले बार भी ये 18% ही था, ये न्यू सर्कुलर में भी ये 18% ही है। फिर आएगा माइक्रो एंटरप्राइज में, इसको 7.5% डालना पड़ेगा। कितना? 7.5%। ये पिछले बार भी 7.5% ही था। उसके बाद आता है वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में थोड़ा सा चेंज आया है। वीकर सेक्शन में इनको 12% डालना पड़ेगा, पहले था 10%, अभी आ गया 12%। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स मोर देन 20 ब्रांचेस, इनका सब टारगेट है एग्रीकल्चर में 18%, माइक्रो एंटरप्राइज में 7.5%, वीकर सेक्शन में 12%। अब आरआरबी का सब टारगेट क्या है? आरआरबी का भी एग्रीकल्चर में डालना पड़ेगा 18%, माइक्रो एंटरप्राइज में डालना पड़ेगा 7.5%, और वीकर सेक्शन में इनका थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, जो है 15%, उसका है 15%। तो याद रखिएगा आरआरबी के लिए वीकर सेक्शन में सबसे ज़्यादा है 15%। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना डालना पड़ेगा? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी सेम है, कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक मोर देन 20 ब्रांचेस, उनका जो टारगेट है इनका भी सेम टारगेट है। एग्रीकल्चर में 18%, माइक्रो में 7.5% एंड वीकर सेक्शन में 12%। तो यहाँ पे जो नया चेंज आया है वो नया चेंज है टारगेट में। जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट में आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 40% से हटा के 75% में डाल दिया गया है। और ये जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में जनरली जो 10% था उसको बढ़ा के 12% किया गया है, और आरआरबी के लिए वो 15% है। नेक्स्ट एडिशनल सब टारगेट।
एडिशनल सब टारगेट कहाँ देखा गया है? एडिशनल सब टारगेट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो टारगेट है 18%, उसमें से 10% देना पड़ेगा मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स क्रेडिट में। जो 18% टारगेट है उसमें से 10% मस्ट बी इन मार्जिनल और स्मॉल फार्मर क्रेडिट। ये मार्जिनल फार्मर क्या होता है और स्मॉल फार्मर्स क्या होता है? मार्जिनल फार्मर वही फार्मर है जिनका लैंड होल्डिंग 1 एकड़ या उससे कम है, तो वो फार्मर को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर कौन है? जिसका लैंड होल्डिंग 1 एकड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम है, उनको हम लोग बोलेंगे स्मॉल फार्मर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यू जो टारगेट आया है वो टारगेट। और एक बात यहाँ पे बता देते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 10% हुआ है आउट ऑफ 18%, पहले ये था 8%, अभी वो 8% से बढ़ा के इसको 10% किया गया है। एडिशनल जो सब टारगेट है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर को देने के लिए, वो अभी 10% किया गया है, पहले था 8%। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।